मिथिलेशपुर गांव में सभी लोग हंसी किसी से रह रहे थे। उस गांव में कुंवारी लड़कियां बहुत थी। मिथिलेशपुर गांव से हटकर कुछ ही दूरी पर एक खंडहर था। उस खंडहर में कई चुड़ैल रहा करती थी। उन चुड़ैलों को नाचने का बहुत शौक था। गांव में किसी भी लकड़ी की शादी होती तो वो सभी चुड़ैलें भेष बदलकर नाचने चली जाती थी। एक दिन दोपहर के समय सारी चुड़ैलें गांव में घूमने जाती है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है गांव में। मैं तो जब भी आती हूँ गांव में फिर दोबारा उस खंडहर में जाने का मन नहीं करता है। अच्छा है, तब जाओ, गांव में ही रहो, क्यों खंडहर में जाती हो। दोनों बात कर ही रही थी कि तब तक तीसरी चुड़ैल को एक आदमी दिखाई देता है। अरे वहाँ देखो, कितना हटा कटा आदमी है। उसका मांस तो खाने में मजा ही आ जाएगा। ये लो, मजा तो तब आएगा जब वो हम लोगों की जाल में फंसेगा। अरे दीदी, आप देखो मैं इसे कैसे फंसाती हूँ। फिर तीसरी चुड़ैल रूप बदलकर उस आदमी के पास जाती है और अपनी बातों में उलझाकर उसे खंडहर में ले आती है। अपने सामने वो आदमी तीन तीन चुड़ैलों को देखकर दंग रह जाता है। कुछ देर बाद वो तीसरी चुड़ैल भी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। इससे पहले कि वो आदमी वहां से भाग पता, सारी चुड़ैल मिलकर उसे मार कर खा जाती है। वाह, आज तो मांस खाने में मजा ही आ गया। सच में दीदी, ऐसे ही मांस वाले आदमी खाने को मिलते रहे तो हम लोगों को खाने में मजा ही आता रहेगा। सारी चुड़ैलें ऐसे ही छुप छुप कर गांव वालों का शिकार करती रहती है और अपने खंडहर में ही आराम से रहती। फिर दूसरे शिकार के लिए उन सभी चुड़ैलों में से एक चुड़ैल फिर गांव में जाती है तो देखती है कि गांव के शामू की बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। ये कैसी तैयारी चल रही है? लग रहा है शामू की लड़की की शादी है। चलो चल के कंफर्म कर लूं, यदि शादी होगी तो नाचने में तो मजा ही आ जाएगा। फिर वो चुड़ैल भेष बदलकर वहां जाती है और पूछती है, अरे शामू भैया, आपकी बेटी की शादी हो रही है क्या, जो इतना जोरों शोरों से तैयारी चल रही है? हाँ हाँ बहन जी, मेरी ही बेटी की आज दिनों दिन बारात आएगी। चलिए अच्छा है। फिर चुड़ैल वहां से खंडहर में आती है। अरे चुड़ैल बहनों, एक गुड न्यूज है जिसे सुनकर तुम सब झूठ उठोगे। कैसा गुड न्यूज है? जल्दी बताओ, मेरे से अब और इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ बताती हूँ, वो जो गांव में शामू है ना, उसकी बेटी की आज बारात आएगी। आज तो बारात में नाचने को मिलेगा। वो तो यह गुड न्यूज है, सच में मजा आ जाएगा नाचने में और नाचने के बाद एक दो गांव वालों का शिकार करने में। हाँ, कुछ देर बाद चलेंगे। कुछ देर बाद सारी चुड़ैलें अपना अपना भेष बदलकर शामू के घर जाती है। वहां जाती है तो बारात आ चुकी होती है। फिर सभी चुड़ैल शादी में खूब नाचती है। इतनी औरतों को नाचते हुए देखा श्याम टेंशन में पड़ जाता है कि ये औरतें कौन है। सारी चुड़ैलें शादी में खूब नाचती और नाचने के बाद मौका पाकर एक दो गांव वालों को खंडहर में और उठा लाती है। जब दोनों गांव वालों को होश आता है तो अपने सामने इतनी सारी चुड़ैलों को देखकर दोनों पूरी तरह से डर जाते हैं। इससे पहले वो दोनों कुछ बोलते सारी चुड़ैल मिलकर मार के खा जाती है। इधर सुबह पूरे गांव में हल्ला मच जाता है कि शामू की बेटी के शादी में गांव के दो आदमी गायब हो गए हैं। फिर उस गांव पुलिस आती है और पूरा छानबीन करती है, पर किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि वो दोनों कहां गायब हुए हैं। छानबीन करके पुलिस वहां से चली जाती है। फिर 2-3 महीने बीतता है। फिर एक दिन गांव का शिव शंकर शामू के घर आता है अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने। शामू भैया, लीजिए ये कार्ड, मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ। आप जरूर आएगा, ठीक है ना?
हाँ हाँ शिव शंकर भाई, क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा। कार्ड देकर शिव शंकर वहाँ से अपने घर आ जाता है और शादी की तैयारी में लग जाता है। अगले दिन बारात आती है। उस बारात में फिर सारी चुड़ैल आती है और नाचने लगती है। पिछली बार के जैसे ही इस बार भी सारी चुड़ैल बारात में नाचने के बाद एक दो गांव वालों को खंडहर में उठा ले जाती है और मार के खा जाती है। अगले सुबह ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर गांव की कुछ लोग गांव के सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को सारी बात बताते हैं। क्या ऐसी बात है, जब 2-3 बार से ये घटना घट रही है तो आपको लोगों को ध्यान तो देना चाहिए ना। सरपंच जी, मैं ध्यान दिया हूँ। जब बारात आती है तो 2-4 औरतें बारात में आती है और नाचती है, फिर कुछ देर बाद गायब हो जाती है और उसके बाद ही गांव के आदमी गायब हो जाते हैं। ऐसी बात है तो एक काम करो, किसी लड़की की शादी करने का नाटक करो। वो औरत जो भी होंगी बारात में नाचने जरूर आएगी। फिर हम सबको उन सब पर ध्यान देना है, ठीक है? सरपंच के कहे अनुसार सभी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। फिर बारात लगती है। जैसे ही बारात लगती है, सारी चुड़ैल वहां पर आकर नाचने लगती है। सरपंच और गांव के कुछ लोग छुप कर देख रहे थे। फिर वो सब देखते हैं कि सारी औरतें जंगल की तरफ जाती है। फिर पीछे पीछे सरपंच भी जंगल में जाता है और बोलत है, रुको, तुम सब कौन हो और इन दोनों को लेकर कहाँ जा रही हो? फिर सभी औरतें चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अरे मर गए सरपंच जी, ये तो शादी में नाचने वाली चुड़ैल लगती है। फिर सरपंच पंडित से बोलकर सभी चुड़ैलों को कैद करवा देता है।